मैं ये कह सकता हूं कि शायद मेरा जन्म सुंदरकांड या श्री रामचरितमानस या परमात्मा में हुआ है, और मैं उसका आपको रीजन बताता हूं जो घटनाएं मेरे जीवन के अंतर्गत रही हैं। पढ़ने के बाद जब मैं सबसे पहली बार दिल्ली आया हूं 1998 में, तो मैंने जो सबसे पहला कार्य किया वो सुंदरकांड किया। घर में रह करके एक परिवार में, धार्मिक परिवार में जन्म लेने के कारण सदैव सुंदरकांड पाठ इत्यादि का सौभाग्य मिला। अवध में जन्म लेने के कारण, भगवान राम की नगरी में जन्म लेने के कारण श्री रामचरितमानस और राम से सदैव जुड़ा हुआ। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा, मैं आपको बता दूं, आपने बदलाव की बात की है कि मेरे जीवन में क्या रहा। मैं कहता हूं कि बिना रामायण के, बिना श्री रामचरितमानस के, बिना सुंदरकांड के, बिना धर्म के आचार्य राज मिश्रा कुछ भी नहीं है, ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। तो और अगर मैं बदलाव, भाई मैं जब पहली बार दिल्ली आया तो मुझे सुंदरकांड करने का सौभाग्य मिला। मैं इसी बदलाव के तहत आपको बता रहा हूं। पहला टीवी शो किया मैंने, सुंदरकांड किया। जिस प्रकार आप 108 सुंदरकांड कर रहे हैं, ऐसे ही एक चैनल ने 108 सुंदरकांड किसी फेमस मंदिर के अंदर प्रोग्राम किया था। तो उसमें जो 86वां सुंदरकांड था टीवी का पहला शो, वो मैंने अपने जीवन में सुंदरकांड किया। मैंने जीवन के अंदर पहली विदेश यात्रा किया तो सुंदरकांड किया। और मैं आपको और एक सुंदर बात बता दूं, मतलब मैं, आपने रामायण और सुंदरकांड की बात की है तो मुझे वो घटनाएं याद है। मैं एक मंदिर के अंदर एक पुजारी था और हूं अभी भी। उस मंदिर में एक चीज होती थी, अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ रखा जाता था। तो अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ रखा जाए तो हो क्या कि रात को ब्राह्मण लोग नवरात्र के समय में रखा जाता था, अष्टमी नवमी को रखा जाता था। ब्राह्मण सब थक जाया करते थे रात को, और थक जाए तो हो क्या कि वो पाठ बीच में सो जाएगा, तो पाठ खंडित हो जाए, अखंड रह ही ना जाए। फिर मैं क्योंकि वहां का पुजारी था, तो मेरे जो साथी पुजारी थे उनसे मैंने डिस्कस किया। मैंने कहा यार ये ठीक नहीं है, हम लोग धर्म के आदमी हैं, अब अयोध्या से हूं मैं, और ये हो रहा, ये तो समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? मैंने इसको थोड़ा चेंज करो, इसको नवाह पारायण में कर देते हैं, 9 दिन में कर देते हैं। तो 9 दिन जब पाठ होगा तो जनरली हो जाएगा। चलो जी 9 दिन में कर देते हैं। 9 दिन में प्रारंभ हुआ तो क्योंकि भाई नवरात्र इत्यादि का समय होता है, ब्राह्मण को भी पैसा कमाना होता है भाई, इधर उधर पूजा पाठ, घरों के अंदर अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि होते हैं, तो सब जाना चाहे, कोई उसका पाठ ही ना करना चाहे, तो 9 दिन में भी बुरा नहीं। मुझे लगा, ऐसे विचार आया, एक हनुमान जी की कृपा से एक मन के अंदर विचार आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। हम लोगों का उद्देश्य है इस संसार में कि भक्ति को आगे बढ़ाएं, भगवान की कृपा प्राप्त करें, उन्हीं की सेवा में लगे हैं और उन्हीं का पाठ खंडित हो रहा है। मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसको 9 दिन स्वयं करूंगा, किसी और की कोई वो नहीं, देखूंगा जो भगवान को देना होगा वो देंगे। आप सोच नहीं सकते, मैं 9 दिन नवाह पारायण करता हूं, अभी भी मैं करता हूं, उसको नहीं छोड़ता। चाहे इतने टीवी शो हो, जो कुछ हो, मैं नवाह पारायण जरूर करूंगा।